प्रिय विद्यार्थियों, आपका एग्ज़ाम बहुत निकट है। इस एग्ज़ाम को आपको अच्छा करने के लिए 2-3 बातों को ध्यान में रखना होगा। अभी तक बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि मेरा तैयारी नहीं हो रही है, दूसरे तैयारी कर लिए हैं या नहीं किए हैं। इसी उधेड़-बुन में आपका समय बीतता चला जा रहा है। आपको अपना देखना है। आप अपने जो बचे हुए समय हैं, इन बचे हुए समय को आपको ध्यान देकर उसका सदुपयोग करना है। मैंने 1 से 14 दिन का एक शॉर्ट शेड्यूल आपको बता रहा हूँ। उस शेड्यूल के अनुसार अगर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा ही जाएगा। आपको 90% एंड अबव नंबर निश्चित रूप से आएगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको अपने सब्जेक्ट में से जो हल्के सब्जेक्ट हैं उसका चुनाव करना है। हल्का जो चैप्टर्स हैं उनका चुनाव करना है। उन हल्के चैप्टर को 1 से लेकर 5 तारीख तक, 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक उस हल्के चैप्टर्स, आपके 5 सब्जेक्ट के हल्के चैप्टर्स को ढूंढ कर पढ़ जाना है। इतना पढ़ जाना है कि वे हल्के 5 सब्जेक्ट जो पेपर्स जो हैं, वो जो 5 चैप्टर्स हैं, वो आपके 100% तैयार हो जाए। इन 5 दिनों का आप जमकर सदुपयोग कीजिए इन इजी क्वेश्चंस, इन इजी चैप्टर्स को कंप्लीट करने में। अगर ये 5 दिन आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में आने वाला 50% क्वेश्चन इससे कवर हो जाएगा। आपको करना क्या है, इसको चूँकि ये इजी है आपके लिए, ये इजी चैप्टर्स हैं, इसमें आपको पढ़ने में मन लगेगा, इसलिए आप इसको ध्यान देकर और सीरियसनेस लाकर अपने आप में उस इजी चैप्टर्स को एकदम कंप्लीट कर लीजिए। इस साल जो एग्ज़ाम आएंगे वो औसत कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे, इसलिए आपको डरना नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन आएगा तो हम लिख नहीं पाएंगे। आपको सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है जो आपके लिए इजी चैप्टर्स लगते हैं, उन इजी चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है और उसके लिए सिर्फ 5 दिन आपको मिलेंगे। 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। जमकर दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और ढूंढ कर अगर आप मेहनत करेंगे तो 50% नंबर आपका इसमें निश्चित रूप से कवर हो जाएगा। उसके बाद 6 से लेकर 8 3 दिन, 6 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक आप मीडियम इजी या मीडियम हार्ड क्वेश्चन को लेंगे, जो ना बहुत हार्ड होगा और ना बहुत इजी होगा। इन क्वेश्चन को आपको 3 दिन सॉल्व करना है और उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको कर पाएंगे, चाहे आपको गेस पेपर से, चाहे सैम्पल पेपर से, चाहे आपको गूगल से, चाहे यूट्यूब से, कहीं से उसका आंसर क्वेश्चन को आपको प्राप्त करना है और उसको 3 दिन के अंदर कवर कर लेना है। उसके बाद बचे हुए 3 दिन आप हार्ड क्वेश्चन में लगाइए। जितना हो सके आप हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, उसको बनाने का कोशिश कीजिए। इन 3 दिन में आप अपना जितना स्टेमिना है उस सारे को लगाने का कोशिश कीजिए ताकि मैक्सिमम हार्ड क्वेश्चन भी आप कर पाएँ। उसके बाद 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आप सभी चैप्टर्स का रिवीजन करें। जो एग्ज़ाम पहले आने वाला है उसको रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा वो अच्छा जाना चाहिए। अगर फर्स्ट एग्ज़ाम में अच्छा चल जाता है तो नेक्स्ट एग्ज़ाम भी निश्चित रूप से अच्छा जाएगा। इसलिए आप 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक पुरजोर मेहनत कीजिए, पुरजोर रिवीजन कीजिए और जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है
उसको अच्छा से अच्छा करने का कोशिश कीजिए। आपको ये अभी फ़िलहाल सोशल मीडिया से एकदम दूर रहना है। अपने दोस्तों यारों से भी ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह आपको डीमोटिवेट करेंगे। आपको वो बताएंगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, अब देखा जाएगा एग्ज़ाम में जो होगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है, वह चुपके से अपनी तैयारी कर रहे हैं, दिन में नहीं पढ़ रहे हैं तो रात में रात भर पढ़ के वो अपना सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। ये अब गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपके दोस्त तैयार नहीं कर रहे हैं, देखा जाएगा जो होगा एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा, आप परीक्षा देंगे और अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा गारंटी नहीं होगा, और उस समय सबसे आप मजाक के पात्र बन जाएंगे। आपके माँ बाप के आप अरमान हैं, वो भी अरमान मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए आपको ज़रूरी है कि सब छोड़कर सोशल मीडिया से दूर होते हुए अपना सब कुछ, जितना ताकत है उस संपूर्ण ताकत को आपको लगाने की ज़रूरत है। अगर ऐसा करते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे और वह आपके लाइफ का बहुत अच्छा समय होगा। जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपके हाथ में रिजल्ट आएगा, उस समय उसके जिम्मेवार आप ही होंगे। सारा आपके जो जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी दोस्त हैं, सब आपके तारीफ़ करेंगे। और इसके विपरीत अगर कहीं आपका एग्ज़ाम ख़राब चल जाता है तो उसके जिम्मेवार भी आप ही होंगे, क्योंकि उस समय आपको मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। आप सबकी आंखों में नीचे गिर जाएंगे। इसलिए आपको आवश्यक है कि अभी जो समय बचा हुआ है उसका पूरा का पूरा सदुपयोग करना है, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छा कर सकें। इसको मैंने जो आपको टिप्स बताए, इस टिप्स को अगर आप करेंगे, 5 दिन इजी चैप्टर्स को, 3 दिन मीडियम टफ चैप्टर्स को और हाई टफ चैप्टर को 3 दिन, उसके बाद 3 दिन रिवीजन, अगर ऐसा करते हैं तो अगर आप अभी तक भी तैयारी नहीं किए हैं तो आपका इस समय में जो आप तैयारी करेंगे उससे आपका सिलेबस निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा और निश्चित है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। इसके लिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। नई चीज़ों का, नया एक्सपेरिमेंट का अब समय नहीं रहा। आपको जितना समय है उसी में जितना कर चुके उसी को अच्छी तरह से करने की ज़रूरत है, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बचे हुए 14 दिन हैं वो आपके लिए, आपके लाइफ के लिए एक अनमोल समय है। इस अनमोल समय को गंवाने का, बर्बाद करने का कभी मत सोचिए, क्योंकि ये समय अगर चला जाएगा तो आप पछताते रह जाएंगे और आपका रिजल्ट निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। इसलिए इन 14 दिनों को अगर आप सदुपयोग कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका नंबर अभी भी, अगर तैयारी नहीं भी हुई है फिर भी अगर इन 14 दिनों का आप सदुपयोग करते हैं तो आपको 90% लाने में कोई आपको रोक नहीं सकता और आपका एग्ज़ाम निश्चित रूप से आगे अच्छा होगा। यह मेरी गारंटी है। इसको ध्यान में रखते हुए आप आज से ही, अभी से ही भिड़ जाइए और जितने बचे हुए समय हैं उसके पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। बस आज के लिए इतना ही।